हुए चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां करनाल उपचुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट मामले में अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से अपना फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो लगातार लोगों की नजर बनी हुई है कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहने वाला है। फिलहाल आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई और जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज इस पर फैसला जो है सुनाएगा कोर्ट। तो करनाल उपचुनाव को लेकर आज फैसला आ जाएगा। तो देखना यह होगा कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहने वाला है। चूंकि उपचुनाव रद्द करने को लेकर याचिका डाली गई थी, ऐसे में हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित रखा था और आज हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। साहिल रुखाया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे तक हाईकोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव के साथ साथ करनाल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, जिसको हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज जो है वो किया गया है। एक जनहित याचिका जो है वो हाईकोर्ट के अंदर लगाई गई थी, जिसमें कहा गया कि 1 साल से कम जो विधानसभा का कार्यकाल है उसमें उपचुनाव जो है वो नहीं हो सकता। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के ओकला विधानसभा सीट का भी जिक्र किया गया था और वहां की जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला जो है अकोला विधानसभा को लेकर जो है सुनाया था और वहां की भी सीट पर जो है उपचुनाव रद्द कर दिया था, उसका हवाला देते हुए हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई थी कि 1 साल से कम का जो समय जो है वो विधानसभा का पड़ा है, तो ऐसे में उपचुनाव जो है वो करनाल सीट पर नहीं हो सकता। ये तमाम जो दलीलें जो है हाईकोर्ट में रखी गई थी, जिसके बाद कल हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की जो दलीलें सुनने के बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रख दिया था और शाम को ये डिसीजन हो पाया कि इस मामले में आज जो है अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट सुना सकती है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट का इस मामले में क्या कुछ फैसला जो है वो होता है। तो वहीं प्रदेश सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन का साफ तौर पर कहना है कि यह कोई एक उपचुनाव नहीं है, एक सीट का उपचुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री से जुड़ा जो है मामला है और 6 माह के भीतर जो है मुख्यमंत्री को चुनाव जो है वो जीतना होगा। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। वहीं करनाल के अंदर जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट का फैसला आएगा वो मंजूर जो है वो हमें होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट का इस पर क्या कुछ डिसीजन जो है वो देखने को मिलता है। सबकी निगाहें इस फैसले पर जो है टिकी हुई है। कल काफी बहस देखने को मिली इस मामले में और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दोपहर को मामला जो है वो सुरक्षित रख दिया था। शाम को डिसीजन दिया गया कि आज जो है यानी कि बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट जो है अपना अंतिम फैसला जो है वो सुनाएगा। बिल्कुल साहिल, देखिए 6 महीने का वक्त रहता है कि जो भी मुख्यमंत्री के पद पर है और किसी सीट से जो है उन्हें चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, लेकिन अभी जो चुनाव होने विधानसभा चुनाव प्रदेश के अंदर उसमें 1 साल से कम का वक्त है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त रहेगा। तो ऐसे में क्या आगे की स्थिति बन पाएगी? चूंकि देखिए जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके लिए चुनाव लड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर उपचुनाव रद्द होता है तो क्या स्थिति बन पाएगी? बिल्कुल, इस पर क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है, अगर चुनाव रद्द होता है तो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र की जो ओकला विधानसभा का जो चुनाव जो है वो रद्द किया गया है मुंबई हाईकोर्ट ने, उनके द्वारा भी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो है वो दायर की गई है और तमाम हवाला जो है वो दिया गया, क्योंकि वहां की विधानसभा का चुनाव जो है वो अलग है और हरियाणा की जो विधानसभा का उपचुनाव जो है अलग है। यहाँ मुख्यमंत्री जो है उपचुनाव लड़ रहे हैं, वहां विधायक जो है वो उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो कानूनी जानकार ये बताते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो प्रदेश सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक विधानसभा की उपचुनाव का मामला नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है। मुख्यमंत्री को 6 माह के भीतर जो है वो चुनाव जीतना होगा। तो ऐसे में दोनों का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल। चलिए साहिल, हर किसी को इंतजार है कि जल्द से जल्द कोर्ट का फैसला सामने आए और स्थिति साफ हो। फिलहाल अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।